डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम ML 2102 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस इस पेपर का पूरा ओवरव्यू इस लेक्चर सीरीज़ में प्राप्त करेंगे कि इस पेपर में हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और किन के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? तो आप इन्फॉर्मेशन को जानते ही, जब हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, मान लीजिए एक्विजिशन, रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, रिट्रीवल, डिस्प्ले एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे मोस्टली लाइब्रेरी की भाषा में हम बात करें तो हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किस तरीके से करते हैं कि जैसे हम बुक्स है, जो इन्फॉर्मेशन है बुक्स में, उसे हम परचेस करते हैं, मतलब एक्विजिशन प्रोसेस करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं उसे रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में। देन उसको ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की हम उसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि किस तरीके से बुक है या आर्टिकल्स है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन करके उन्हें क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग लाइब्रेरी में करते हैं। देन उसको रिट्रीवल करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के फॉर्म में आ जाए कि रिट्रीव हो। देन उन्हें डिस्प्ले करते हैं, कोई इशू रिटर्न कराता है, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की उसे रॉ फॉर्मेट में जो डेटा था, डेटा से इन्फॉर्मेशन में बना, उस इन्फॉर्मेशन को हमने प्रोसेस किया, एक्वायर किया, देन हमें उसे ऑर्गेनाइज करके, देन उसे हमने रिट्रीवल करके डिस्प्ले किया, प्रेजेंट किया और उसे यूज़र तक पहुंचाया, तो डिसेमिनेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया। देन अगर हम बात करें इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है, किस तरीके से हम जो भी हमारे रिसोर्सेस है या जो भी सेंटर्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन के जो डेटाबेसेस है, उसे किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें, किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करें, सर्च के थ्रू हम वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें, उसकी बात यहाँ पे आती है। तो हम बात करें तो इट इज़ द साइंस ऑफ सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट्स। किसी डॉक्यूमेंट्स में या किसी डेटाबेस में जो हम सर्च करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कहा जाता है कि किस तरीके से सर्च किया जाए, उसके बारे में यहाँ बात होती है। तो सर्चिंग फॉर डॉक्यूमेंट देमसेल्फ, सर्चिंग फॉर मेटा डेटा विच डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट और सर्चिंग विद इन हाइपरटेक्स्ट कलेक्शन सच एज द इंटरनेट और इंट्रानेट, कि किस तरीके से हम इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं हाइपरटेक्स्ट कलेक्शंस के फॉर्म में जो होती है, या किसी डॉक्यूमेंट में या किसी लाइब्रेरी में जाके हम जो इन्फॉर्मेशन सर्च करके हमारे यूज़फुल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वहीं रिट्रीव करते हैं, तो उसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कहा जाता है। कि जो हम सर्चिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लाइब्रेरी में कोहा या ओपेक, जो कोहा का ओपेक है या किसी भी सॉफ्टवेयर का LMS का ओपेक पे हम जाकर, वेब ओपेक पर जाकर जो हमारे पर्टिकुलर बुक है या नहीं है, तो उसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर वो बुक है तो हमें रिट्रीव इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हाँ ये बुक है हमारे जो यूज़फुल में, हम लाइब्रेरी में जाके उसे इशू करा लेंगे, तो वो हमारे लिए क्या होगा कि हमने जो सर्च टेक्निक यूज़ की थी वो हमें फुलफ़िल हो गई, हमें उसका फ़ायदा मिला, तो हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हमने कर लिया। तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए तो हम पहले इस पेपर का स्ट्रक्चर जान ले कि इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। ML 102 का स्ट्रक्चर क्या है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल का। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसमें 5 ब्लॉक्स हैं और 19 यूनिट्स है। तो हम ब्लॉक्स की अगर बात करें तो पार्ट 1 में जो ब्लॉक्स है वो 2 ब्लॉक्स हैं, एंड पार्ट 2 में 3 एंड 4 एंड 5 3 ब्लॉक्स है। तो अगर हम पार्ट 1 में ब्लॉक 1 की बात करें तो उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, किस फॉर्मेट में है, किस उसका टाइप क्या है, तो किस फॉर्मेट में, किस उसका मीडियम में उसे ऑर्गेनाइज किया गया है। देन अगर हम ब्लॉक 2 की बात करें तो बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, उसके हर पार्टिकल, जैसे आर्टिकल है तो आर्टिकल का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन अलग होगा, किसी डेटाबेस का बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन अलग होगा, या किसी ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग होगा। हर चीज़ का एक, जो भी हमारी बुक है, ऑडियो बुक है, हर किसी का एक बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होता है। तो उन डिस्क्रिप्शंस के बारे में हम ब्लॉक 2 में पढ़ेंगे। देन अगर हम बात करते हैं ब्लॉक 3 कंटेंट डेवलपमेंट, किस तरीके से कंटेंट को डेवलप किया जाता है, उसमें किन फॉर्मेट्स का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से कंटेंट होना चाहिए। जैसे एक बुक है तो उसका एक स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से एक बुक होनी चाहिए, या एक आर्टिकल में ये चीज़ें होनी चाहिए, या बुक रिव्यू में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उस कंटेंट डेवलपमेंट में कि हम जो न्यू कंटेंट डेवलप कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे।
देन आता ब्लॉक 4 इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं जिनमें हम, और जो रिट्रीव करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज सिस्टम्स क्या क्या है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स क्या क्या है, उनके बारे में हम यूनिट ब्लॉक 4 में पढ़ेंगे। और ब्लॉक 4 की अगर हम बात करें तो मेनली फोकस है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाता है, कौन कौन से सर्च टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, किस तरीके से सर्च करना चाहिए और क्या यूजेस है, उनका डिसएडवांटेज नीड क्या है, तो उसके सारी चीज़ों के बारे में, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम ब्लॉक 5 में बात करेंगे। तो आइए हम ब्लॉक 1 पे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें हम बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 में हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, IOI भी जिसे कहा जाता है, तो उसकी मीनिंग क्या है, वो नेसेसरी क्यों हुआ, किस तरीके से हम इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। देन इसमें प्राइमरी कम्युनिकेशन क्या है, इसमें इंडेक्सिंग सिस्टम्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से उन्हें इंडेक्सिंग किया जाए, ड्राइव्ड इंडेक्सिंग सिस्टम और असाइंड इंडेक्सिंग सिस्टम्स की बात यहाँ पे आती है। IOI एंड इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो हम इसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के जरिए भी ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन का करते हैं, जैसे DDC UDC के थ्रू किया जाता है। देन सब्जेक्ट हेडिंग और थिजोराई और इनके थ्रू भी किया जाता है। सब्जेक्ट हेडिंग हम उन्हें देते हैं, जैसे कैटलॉगिंग करते हैं, तो उससे भी एक जो हमारी इन्फॉर्मेशन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि इन यूज़र सर्विसेज में इनका क्या महत्व है, उसमें सर्च एस्पेक्ट्स में इनकी ज़रूरत क्यों है, किस तरीके से होता है। देन कंटेंट एनालिसिस में इनका क्या पर्पस है, मीनिंग एंड पर्पस, उसके बारे में हम बात करेंगे। IRS इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में चेंजिंग इन्वायरमेंट में इसका क्या इफेक्ट है, जैसे सर्च फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये लोग, सर्च टेक स्ट्रेटजीज क्या क्या यूज़ करते हैं। देन एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इलस्ट्रेटिंग इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल फंक्शंस को किस तरीके से इलस्ट्रेट किया जाता है उसके बारे में। फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, IOI के फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के। हम इसमें बात करते हैं यूनिट 2 इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पार्ट 1 में है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, सब्जेक्ट हेडिंग्स, लिस्ट एंड थिजोराई। अगर हम इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें भी यूनिट पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरीके से, और उसका क्लासिफिकेशन क्या है एंड टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग की बात की जाएगी। देन इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वोकेबुलरी कंट्रोल किस तरीके से किया जाता होता है, क्या है वोकेबुलरी कंट्रोल, जैसे कंट्रोल्ड वर्सेस नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल जैसे हम कोई चीज़ पढ़ बोल रही है, हम कुछ भी उस वर्ड को बोल दिया, जैसे चेयर है, टेबल, बट उसको एक यूनिफॉर्म की, जिससे सारे विश्व में वो एक यूनिफॉर्मिटी बनी होती है। जैसे कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहा जाए, कोई डब्बा भी कहते हैं कि एक लैंग्वेज में मोस्टली लोग बोलते हैं डब्बा है, तो इस तरीके से वो, पर कंप्यूटर एक यूनिफाइड नेम है, तो उसकी बात की जाती है। मेथड्स ऑफ वोकेबुलरी कंट्रोल, मेथड्स कौन कौन सी होती है। देन क्लासिफिकेशन स्कीम क्या क्या यूज़ की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। देन सब्जेक्ट हेडिंग्स लिस्ट, जो भी सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट्स हैं उनके बारे में, जैसे LCHS की है या सेयर्स लिस्ट है, उनके बारे में। थिजोरस की बात करेंगे हम, थिजोरोफेसेट्स की बात करेंगे, क्लोजर्स की बात करेंगे, तो कौन कौन से इसमें इवॉल्व होते हैं उनके बारे में बात की जाएगी। सेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स की, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की, तो इन सारी चीज़ों की कि कौन से सब्जेक्ट हेडिंग में किस तरीके से उसमें इंडेक्सिंग की गई है और क्या है, जैसे RT NT BT टर्म्स का यूज सेयर्स लिस्ट में किया जाता है, तो वो क्या है, उनके बारे में हम पूरा एक कंट्रोलली चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इंडेक्सिंग की जाती चाहिए, उनके टाइप्स क्या है, उनकी लैंग्वेजेस क्या है, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। आइए हम आगे बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में भी हम पार्ट 2 है इसका इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस का, जिसमें क्लासिफिकेशन स्कीम्स है। पहले हमने सारी जो पढ़ी वो इंडेक्सिंग लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स हेडिंग्स थी या लिस्टिंग थी, उनके बारे में चर्चा की। देन हम बात करते हैं पार्ट 2 में इंडेक्सिंग के लिए क्लासिफिकेशन स्कीम्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे अगर DDC डिविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करें, या UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम, या ब्लिस बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन स्कीम, या BSO बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग स्कीम की बात करें, या स्पेशल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की बात करें, तो ये सारे जितने क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उनका भी इंडेक्सिंग में यूज़ होता है। क्योंकि हम कोई कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग में, जैसे कि अगर हम बात करें POPSI की बात करें या जो भी चेन प्रोसीजर की बात करें,
तो जो चेन प्रोसीजर फॉलो होता है, चेन प्रोसीजर में हम कौन से सीसी की मोस्टली सीसी के बेसिस पे करते हैं, तो कॉलन क्लासिफिकेशन यूज़ हुआ। तो इसी तरीके से हम जहाँ इंडेक्सिंग करते हैं हमारा कहीं ना कहीं हमारे जो भी क्लासिफिकेशन स्कीम है उनके बेसिस पे भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी में हम डीडीसी का यूज़ करके बुक्स को अरेंज करते हैं, तो मोस्टली एक तरीके से वो उनका ऑर्गेनाइजेशन ही हुआ। देन हम बात करते हैं ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन रिसर्च सिस्टम में क्या क्या ट्रेंड्स आए हैं, नए ट्रेंड्स क्या है, जैसे वेब डीवे की बात करें या ऑनलाइन क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो आ रही है आजकल, तो उनके बारे में क्या क्या नए ट्रेंड्स आए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं यूनिट 4 इंडेक्सिंग सिस्टम्स एंड टेक्निक्स। इंडेक्सिंग सिस्टम्स क्या क्या है, टेक्निक्स क्या है, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट अगर बात करें तो हम इंडेक्सिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इंडेक्सिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, प्रोसेसेस क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसका पर्पस क्या है, फर्स्टली इंडेक्सिंग का पर्पसेस क्या है, उनमें प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, लैंग्वेज क्या है, थ्योरी क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन इंडेक्सिंग क्राइटेरिया, इंडेक्सिंग का भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसे, तो उसी तरीके से उनकी जो भी लैंग्वेज होगी या जो भी हम सिस्टम फॉलो करेंगे उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, उसी बेसिस पे हम उसे इंडेक्सिंग करेंगे। तो इंडेक्सिंग पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल इन इंडेक्सिंग, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल हो, यूनिफॉर्मिटी हो, सब कुछ होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए एक इंडेक्सिंग कर रहे हैं बट हम थोड़ा उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो वो हमारी इंडेक्सिंग का कोई यूज़ नहीं है। सब में एक समान होनी चाहिए सब, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं प्री कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। तो अगर हम प्री की बात करें तो उसमें आता है कटर रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, काइजर, सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, चेन इंडेक्सिंग आता है, रिलेशनल इंडेक्सिंग आता है, कोट्स सब्जेक्ट इंडेक्सिंग आता है, प्रेसिस आता है, कंपास आता है, एंड पॉपसी, पोस्टुलेटेड बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। हम बात करेंगे पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में, तो इसमें यूनिटर्म आता है, ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड आता है, पिकअप बू आता है, एज नोट्स कार्ड आता है, पोस्ट कोऑर्डिनेट सर्चिंग डिवाइसेस आती है, उसकी बात करेंगे हम। इसमें 4 इंडेक्सिंग सिस्टम्स को पढ़ेंगे। देन आता है ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग जो कि हमारे सॉफ्टवेयर AI टेक्निक्स के थ्रू ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग हो जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मैनुअल इंडेक्सिंग वर्सेस कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मैनुअल इंडेक्सिंग कैसे होती है, देन कंप्यूटर किस तरीके से इंडेक्सिंग करता है, उस पर मेथड्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंडेक्सिंग, उनके कौन कौन से मेथड्स का यूज़ किया जाता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका क्या है, देन किस तरीके से किया जाता है। देन इंडेक्सिंग सिस्टम यूजिंग AI टेक्निक्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो वो करते हैं इंडेक्सिंग, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, किस तरीके से यूज़र को इंटरफेस डिज़ाइन करके प्रोवाइड किया जाए इंडेक्सिंग का, वो भी बेसिस होता है, और वो ऑटोमेटिक किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देन हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल इंडेक्सिंग, जो साइटेशन इंडेक्सिंग की बात की जाती है। देन वेब इंडेक्सिंग आता है, तो वेब इंडेक्सिंग में मीनिंग एंड स्कोप क्या है वेब इंडेक्सिंग का, जो वेबसाइट या मतलब वेब पर अवेलेबल हो, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द वेब, प्री रिक्विजिट फॉर वेब इंडेक्सिंग, देन सर्च इंजन या सेमेंटिक वेब, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन आगे बात करेंगे यूनिट 5 इवोल्यूशन ऑफ इंडेक्सिंग सिस्टम, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फर्स्ट में कौन कौन से इंडेक्सिंग सिस्टम आए, उनमें क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लेवल ऑफ इवोल्यूशन में अगर हम बात करें तो सिस्टम इफेक्टिवनेस, कॉस्ट या कॉस्ट बेनिफिट इवोल्यूशन, तो इन 3 टेक्निक्स या 3 लेवल्स पर उसका इवोल्यूशन किया जाता है। देन आता है इवोल्यूशन क्राइटेरिया, किस किस क्राइटेरिया पे इवोल्यूशन किया जाता है। रिकॉल एंड प्रिसीजन, किस तरीके से हम उसको जो यूज़ में आएगी तो रिकॉल एंड प्रिसीजन होता है नहीं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन अदर परफॉर्मेंस मेजर, किस तरीके से परफॉर्मेंस बेस्ड है, यूज़फुल या नहीं। देन रिलेवेंस है या नहीं, आज के ज़माने की है नहीं। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम पुरानी जो भी हमारे इंडेक्सिंग सिस्टम है वो आज फॉलो करें तो मोस्टली यूज़फुल नहीं होगी, रिलेवेंस में नहीं होगी, तो हमें ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग का सहारा लेना पड़ेगा। देन इवोल्यूशन मेथोलॉजी, किस तरीके से वो इवोल्यूट हुई है, उसमें क्या मेथड्स का यूज़ किया गया है। देन इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स, तो हम इस में इवोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ेंगे, जैसे मेडलर्स टेस्ट होता है, TREC एक्सपेरिमेंट्स होता है, स्मार्ट रिट्रीवल एक्सपेरिमेंट्स होता है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम यूनिट 5 में इंडेक्सिंग सिस्टम्स पर इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है उनका, उस पर चर्चा करेंगे। हम यूनिट 6 की बात करते हैं, जो कि ब्लॉक
2 में है बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, जिसमें आते हैं प्रिंसिपल्स एंड इवोल्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। उनके प्रिंसिपल्स क्या है और वो किस तरीके से इवोल्यूट हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, उसका स्कोप क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके बारे में। देन इवोल्यूशन ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, जैसे प्री ISBD, देन रंगानाथन प्रिंसिपल्स आए, देन प्रिंसिपल्स ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन की चर्चा की गई, ISBDs की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बुक डिस्क्रिप्शंस की यहाँ पे बात की गई, बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन की बात की गई, देन बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट की बात की गई, देन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन, जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज है, ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं रिसोर्सेज, उनका डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिया जाए उसके यहाँ पे चर्चा करेंगे। देन मॉडल्स ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के लिए कौन कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देन हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप, उसमें एंटिटीज़ क्या क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होगी और उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। देन एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के एप्लीकेशंस क्या है, जैसे उसके एक्सेस पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ऑथोरिटी रिकॉर्ड्स क्या होना चाहिए, या फाउंडेशन फॉर सर्च कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले किस तरीके से होना चाहिए, या उनका डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेशन क्या होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। देन मैपिंग ऑफ बिब्लियोग्राफिकल डाटा एलिमेंट्स टू यूज़र टास्क, किस तरीके से हम जो बिब्लियोग्राफिकल हमने डाटा एलिमेंट्स किए हैं और यूज़र के परफॉर्मेंस की, यूज़र को तो उनका मैपिंग किस तरीके से करेंगे, अरेंजमेंट, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देन इंटरपोरेबिलिटी एंड क्रॉस वर्क पर भी चर्चा करेंगे। देन हम बात करते हैं यूनिट 7 रूल्स फॉर BD, बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के रूल्स क्या है, इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ। देन डेवलपमेंट ऑफ एंग्लो अमेरिकन कोड, LA कैटलॉगिंग रूल्स, देन रूल्स फॉर डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC, देन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स ACR2। तो इसका डेवलपमेंट भी के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं बट ALA के बारे में हम यहाँ मोस्टली चर्चा करेंगे कि उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। देन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक डिस्क्रिप्शन ISBD के बारे में चर्चा करेंगे। देन इम्पैक्ट ऑफ ISBD ऑन कैटलॉगिंग कोड, कि जो कैटलॉगिंग कोड्स आए उनमें ISBD का इम्पैक्ट कैसे पड़ा। तो अगर हम बात करें तो ACR2 जो आया उसमें मोस्टली ISBD का फॉर्मेट यूज़ किया गया, मोस्टली उसे इन्वॉल्व किया गया, तो उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ा, उसके आधार पर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए ACR2 के मुकाबले। देन बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन फॉर नॉन प्रिंट मटेरियल, प्रिंट मटेरियल के लिए बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन तो हम मोस्टली पढ़ते हैं, बट नॉन प्रिंट मटेरियल जो प्रिंट नहीं होते हैं उनके बारे में भी, जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस होते हैं उनका बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के लिए क्या गाइडलाइंस यूज़ होती है, या जो भी इंटरनेट रिसोर्सेस हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं, उन पर किस तरीके से हम उनका इलेक्ट्रॉनिक, जैसे वेबसाइट है, वेब ब्लॉग्स हैं, या जो भी हमारे सोशल मीडियाज हैं, या जो भी अदर प्लेटफॉर्म है, डाटाबेसेस है, या ई जर्नल्स है, ई बुक्स है, तो उनका किस तरीके से हम उनका बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उनकी गाइडलाइंस क्या है, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए। देन रूल्स फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन ASR2 रिवाइज़न, जो 2002 में उसका रिवीजन हुआ 2R, उस पर किस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन हम बात करते हैं यूनिट 8 स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड्स है बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड फॉर्मेट के लिए, उसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ISBD मार्क फॉर्मेट का, देन यूनीमार्क, देन CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। देन इंडियन स्टैंडर्ड्स में अगर हम बात करें तो BIS जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उनके बारे में चर्चा करेंगे यूनिट 8 में। हम बात करते हैं यूनिट 9 मेटा डाटा, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, डेटा अबाउट डेटा, मार्क 21 856 फील्ड की चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मार्क 21 क्या है, फील्ड 856 क्या है, देन प्रोसीजर ऑफ ERD इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन का प्रोसीजर क्या है। देन हम बात करेंगे इसमें डुबलिन कोर मेटा डाटा इनिशिएटिव, डुबलिन कोर में सिंपल डुबलिन कोर क्या है या उसका एडवांस वर्जन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें कितने एलिमेंट्स थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड देन डुबलिन कोर और HTML का क्या मेल है उनके बारे में दोनों हम चर्चा करेंगे। देन सर्च इंजन सपोर्टिंग द डुबलिन कोर, कौन कौन से सर्च इंजन सपोर्ट करते हैं डुबलिन कोर फॉर्मेट को या उसके 15 फॉर्मेट्स को या 18 फॉर्मेट्स को, उसके बारे में हम एक ओवरव्यू लेंगे। देन टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव या बेसिक मार्कअप लैंग्वेजेस क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।
आगे हम बात करते हैं यूनिट 10। यूनिट 10 में हम चर्चा करेंगे कि नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर कंटेंट डेवलपमेंट। कंटेंट डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से नॉर्म्स हैं, कौन कौन सी गाइडलाइंस है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस गाइडलाइंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर हम कंटेंट सही तरीके से डेवलप नहीं करेंगे, जैसे हमने बात की कि एक बुक है तो उसका बुक फॉर्मेट में ही नहीं होगा तो कोई भी किसी भी तरीके से पब्लिश करके रखेगा तो वो अलग अलग फॉर्मेट्स में आएगी, उसकी बोले तो हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें रूल्स एंड गाइडलाइंस तो होना ज़रूरी है पब्लिकेशन के लिए, किसी भी कंटेंट को डेवलप करने के लिए। और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ISO के स्टैंडर्ड्स या W3C रिकमेंडेशंस, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस क्या है, चेक पॉइंट्स क्या है उसके लिए कि किस तरीके से वो एक्सेसिबल हो या ना हो वेब कंटेंट अगर है तो। देन इलेक्ट्रॉनिक इनकोडिंग एंड इंटरचेंज, किस तरीके से उनकी इनकोडिंग होनी चाहिए, इंटरचेंज होना चाहिए, तो उसके बारे में सारी, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फीचर्स क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन आता है डायनामिक कंटेंट। डायनामिक कंटेंट जो डायनामिक बेसिस पे चेंजेस होते हैं तो उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, रेगुलरली अपडेट्स। देन हम बात करते हैं यूनिट 11 इंट्रोडक्शन टू HTML एंड XML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं हम, तो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज दोनों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें हम आता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में, और मार्कअप लैंग्वेज क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उनके सिमिलरिटीज़ क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज, HTML के, HTML के URLs के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि बेसिक HTML टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें, उनका लिंकिंग कैसे है या उनका URLs क्या क्या है उनके बारे में। HTML एंड द ब्राउज़र की बात यहाँ पे हम करेंगे। देन XML सिस्टम्स एंड सेमेंटिक टेक्स्ट की बात की जाएगी। देन DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के बारे में हम किस तरीके से किस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाए उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं यूनिट 12 वेब बेस्ड कंटेंट डेवलपमेंट, जो वेब पर ही बेस्ड कंटेंट होता है, वेब पर ही डेवलप्ड होता है, उसके बारे में कि जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर उसके लिए यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक एंड हाइपर मीडिया के बारे में चर्चा करेंगे। HTML या डायनेमिक HTML क्या है, या वेब इंटरफेस टू डाटाबेस लिंकिंग क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन XML डॉक्यूमेंट डिज़ाइंस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। DTD हमने नेक्स्ट यूनिट में भी थोड़ा ओवरव्यू लिया था, बट XML डॉक्यूमेंट डिज़ाइंस में इसका क्या यूज़ होता है उस पर चर्चा करेंगे। देन मल्टीमीडिया वेब रिसोर्सेज क्या है उस पर चर्चा की जाएगी। देन वेब सर्वर्स, वेबसाइट होस्टिंग क्या है, वेब सर्वर्स क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे। देन टूल्स फॉर वेब पेज डिज़ाइनिंग, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, जैसे एक एग्जांपल दिया है Dreamweaver, तो इस तरीके से वेब पेज डिज़ाइनिंग में कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। हम बात करते हैं यूनिट 13 मल्टीलिंगुअल कंटेंट डेवलपमेंट यूजिंग यूनिकोड। अलग अलग लैंग्वेज में किस तरीके से कंटेंट को डेवलप किया जाए। एक लैंग्वेज में नहीं, हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें कंटेंट डेवलप होता है, तो उस पर भी एक चर्चा की जाएगी। तो उसका रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में किस तरीके से कैरेक्टर का रिप्रेजेंट हो, हर लैंग्वेज का अपना एक कैरेक्टर होता है और उसका कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर पर होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देन आस्की कोड के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से किसका आस्की कोड क्या होना चाहिए। देन यूनिकोड के बारे में कि डिज़ाइन प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स क्या है यूनिकोड के, जो अलग अलग भाषा में हमें मदद करे। देन वेब कंटेंट डेवलपमेंट थ्रू यूनिकोड के जरिए वेब कंटेंट किस तरीके से डेवलप हो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देन एप्लीकेशंस क्या क्या है उसकी, मल्टीलिंगुअल इनकोडिंग, ट्रांसलेशन या वर्क में क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस है। देन अप्लाइंग यूनिकोड टू द लाइब्रेरीज़ में यूनिकोड का क्या यूज़ है। देन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ यूनिकोड के थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उस पर भी चर्चा करेंगे इस यूनिट में। अब हम ब्लॉक 4 की बात करें, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स कौन कौन से उसके बारे में हम चर्चा करें, तो हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे यूनिट 14 में। यूनिट 14 में इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स की बात करें तो उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइप्स क्या है। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो DBMS टेक्स्ट रिट्रीवल सिस्टम, MIS या DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात की जाए, या KBS नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स की बात की जाए तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन डिज़ाइन ऑफ, किस तरीके से उसकी डिज़ाइन हो, इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम्स की डिज़ाइन किस तरीके से होनी चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से वो फंक्शन करे, किस तरह से ऑर्गेनाइज हो, किस तरह से उसका यूज़र इंटरफेस हो, उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। देन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ इनका, देन इनके एग्जांपल्स क्या है। अगर हम बात करें तो ओपेक भी एक तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल सिस्टम है। देन डिजिटल लाइब्रेरी, देन सर्च इंजन,
देन हम बात करते हैं यूनिट 15 कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ISR सिस्टम। इसमें नीड्स, स्कोप एंड एरियाज़ की बात करेंगे कि वो उनके नीड्स क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी, स्कोप क्या है, एरियाज़ क्या क्या है। देन प्रिंसिपल इशूज़ क्या क्या हैं उसके बारे में। देन कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन IR सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स की कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, जैसे Z39 स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है नहीं, प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, किस तरीके से उनको फॉलो करता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में ऑनलाइन रिपोजिटरीज़ की यहाँ पे चर्चा की जाएगी। देन अप्रोचेस टूवर्ड्स कॉम्पेटिबिलिटी इन ISR, तो मल्टीटास्क अप्रोचेस की बात की जाएगी, या इंटरेक्टिव प्लानिंग किस तरीके से है, इंटरेक्टिव है या नहीं है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देन क्वालिटी कंट्रोल एंड कॉम्पेटिबिलिटी, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। आइए हम बात करते हैं यूनिट 16 इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। जो AI की बात की जाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में यूज़ किया गया है, तो उसमें क्या क्या यूजेस है उसके बारे में भी, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम की बात करें तो एक्सपर्ट सिस्टम में क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से ऑटोमेटिक प्रोसेस किया जाता है और रिट्रीव करने योग्य बनाया जाता है और रिट्रीव भी किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। देन आता है AI बेस्ड डिस्क्रिप्शन सपोर्ट सिस्टम, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ के डिस्क्रिप्शन सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाता है, उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, या उसका नॉलेज बेस्ड डिसीजन किस तरीके से वो नॉलेज लेता है, किस तरीके से डिसीजन लेता है और हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देता है, उसके बारे में। देन उसके पैटर्न रिकॉग्नाइजेशंस क्या है उसके बारे में इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे। देन हम ब्लॉक 5 की बात करें तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सर्च करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट 17 की बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस एंड टेक्निक्स की बात आती है, जिसमें हम फर्स्टली पढ़ेंगे कि डाटाबेस क्या है, किस तरीके से डाटाबेस बने हैं, मोस्टली एक ओवरव्यू छोटा सा, बाकी यूनिट्स में तो पढ़ेंगे। फिर आता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स क्या है, उनके पर्पस क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरीके से उन्हें डेवलप किया गया है, तो इसके बारे में एक ओवरव्यू पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स का। देन इंडेक्सिंग एंड इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से उनमें इंडेक्सिंग की गई है और इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उसके बारे में। तो इसमें एक्सेस टू इन्वर्टेड फाइल्स, किस तरीके से इन्वर्टेड फाइल्स क्या है, उनका एक्सेस किस तरीके से होता है उसके बारे में। देन वोकैबुलरी कंट्रोल टूल्स क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वोकैबुलरी जो होती है वो उसका एक स्पेसिफिक फाइल नेम जो भी होगा वो उस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेगा। देन सर्चिंग किस तरीके से, एग्जैक्ट मैच सर्च, जो हम एग्जैक्ट की वर्ड डालें उसी से सर्च हो, या बेस्ट मैच उससे बेस्ट रिलेटेड मैच हो, या पार्शियल मैच, तो इस तरीके से सर्चिंग की भी जो टेक्निक्स हो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। देन आगे हम बात करते हैं इसी यूनिट में इन्फॉर्मेशन सीकिंग एंड यूज़र इंटरफेस, इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सीख करते हैं या इन्फॉर्मेशन की नीड क्या होती है, और यूज़र इंटरफेस, यूज़र को किस तरीके से इंटरफेस चाहिए जिससे वो इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सके, मतलब यूज़र फ्रेंडली चाहिए मोस्टली। तो देन आता फीचर्स ऑफ IRS, उसके फीचर्स क्या हैं, जैसे ऑनलाइन सर्च सर्विसेज हैं, या ओपेक्स है, ई जर्नल सर्विसेज है जिसमें ऑनलाइन डेटाबेसेस भी हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। वेब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, वेब पर कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन है जिनके जरिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनके जो भी प्रोसेस क्या है, इन्फॉर्मेशन का रिट्रीवल किस तरीके से होता है उसके बारे में। देन इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हमने एक फर्स्ट सिस्टम की बात की गई थी कि जो इंटेलिजेंस के जरिए हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके देते हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। देन आता है यूनिट 18 इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल्स एंड देयर एप्लीकेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के मॉडल्स है जैसे डाटाबेस, इन्फॉर्मेशन बेसेस या SQL जो उसमें यूज़ की गई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टेक्निक्स, इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल बेस्ड ऑन इनपुट और आउटपुट और इनपुट और आउटपुट के बेस पे कौन कौन से मॉडल है, जैसे हम बेसिकली बात करेंगे इसमें डाटा रिट्रीवल मॉडल्स की, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल मॉडल्स की और नॉलेज रिट्रीवल बेस, जो कि इनपुट और आउटपुट के बेस पर काम करते हैं। देन बात करेंगे मॉडल बेस्ड ऑन थ्योरीज एंड टूल्स, जो थ्योरीज बेस पर जो जैसे बुलियन रिट्रीवल मॉडल जो एंड और इनका यूज़ करके, फूजी लॉजिक मॉडल के बेस पे जैसे सेट थ्योरेटिकल मॉडल, वेक्टर स्पेस मॉडल या लिंग्विस्टिक मॉडल, लैंग्वेज बेस्ड, मैथमेटिकल फार्मूलाज बेस्ड या साइकोलॉजिकल मॉडल, इस पर, या इकोनॉमिक मॉडल या हाइपर लिंकेज मॉडल, इन मॉडल्स पर जो भी बेस्ड है, इन थ्योरीज पर जो बेस्ड है उनके बारे में मॉडल्स की हम चर्चा करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स की।
देन आता है लास्ट यूनिट हमारा यूनिट 19, सर्च स्ट्रेटजीज, प्रोसेस एंड टेक्निक। किस तरीके से हम सर्च करें, हमारी टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर्च फाइल एन एसेंशियल कंपोनेंट। अगर हम बात करें तो सर्च, हमें फ़ाइल को सर्च करना पड़ता है या ढूंढना पड़ता है कहीं से, इन्फॉर्मेशन को सर्च करके हम उसे यूज़ करते हैं। मोस्टली सर्च में क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कीवर्ड से हम सर्च करते हैं, या फेज या कोई हमारे 2-4 वर्ड्स का हम डालते हैं, उससे हम सर्च करते हैं। तो कीवर्ड्स एंड सब्जेक्ट सर्च की अगर हम बात करें तो इसमें यूज़ होता है बुलियन सर्च, एंड और नॉट, इनसे हम करते हैं। ट्रंकेशन सर्च जो कि हम एक्सट्रैक्ट या इनसे कुछ वर्ड हमें पता नहीं होता उसके बारे में। देन प्रॉक्सिमिटी सर्च या फील्ड स्पेसिफिक सर्च, किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, या लिमिटिंग सर्च का हम यूज़ करते हैं। देन रेंज, या हम एक रेंज डिफाइन करते हैं कि इस रेंज से हमें इस रेंज तक चाहिए, तो उसी रेंज में हम सर्च करते हैं, तो उस रेंज के बिटवीन में ही हमें सर्च करते हैं, तो वो सर्च टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। देन आता है द इंफॉर्मेशन सर्च प्रोसेसेस, कि उसके में कौन कौन सी सर्च प्रोसेसेस का है, तो बेसिक फीचर्स या सर्च टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन सर्चिंग, ऑनलाइन जो हम वेब प्लेटफॉर्म पर उसमें किस तरीके से सर्च करते हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, वेब पर हम किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करें, उसके टूल्स क्या है, उनके डेटाबेसेस क्या है, कहाँ से हम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से सर्च करें, उसके बारे में एक ओवरव्यू दिया जाएगा। देन हाउ द सर्च इंजन वर्क्स, जो सर्च इंजन होता है वो वर्क कैसे करता है, उसका फंक्शंस क्या है। जैसे कि द स्पाइडर, अगर उसे एक जाल कहा जाता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें से हम इन्फॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करें, उसकी प्रोसेस क्या है। अगर उसकी प्रोसेस, अगर हम बात करें तो एक कूड़े में से कचरा निकाले तो किस तरीके से, अगर वो अरेंज होगा तो ईजिली निकल आएगा। तो इसलिए जो वेब पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग होती है, या उसमें सर्च इंजन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है, तभी हमें इन्फॉर्मेशन रिट्रीव होती है। देन कॉमन सर्च एंड रिट्रीवल फीचर ऑफ वेब सर्च इंजन, किस तरीके से वेब पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम कॉमन से जो फीचर्स होते हैं और जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देन मल्टीपल डाटाबेस सर्चिंग इन कॉमन कमांड लैंग्वेज, बहुत सारे जो मोस्टली डेटाबेसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, उनमें से हम डेटा इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं, देन यूज़र को प्रोवाइड करते हैं। या कॉमन कमांड बेस, या किसी कमांड के बेसिस पे हम इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं। तो आज हमने मोस्टली इस यूनिट में जो हमारा पेपर है ML2102 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, तो हमने इसमें पढ़ा कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, मतलब उसे किस तरीके से एक्वायर करते हैं, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, या जो भी हम लाइब्रेरी में उसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसे इस काबिल बनाते कि वो रिट्रीव हो सके, यूज़र तक आसानी से यूज़र को पहुंच सके। देन हमने उसमें बढ़ा कि हमारे इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए हम कौन कौन से सिस्टम्स का यूज़ करते हैं, कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो टेक्निक्स होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। देन उसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स हैं, जैसे हमने ओपेक की बात की, जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, वेब प्लेटफॉर्म्स है, तो उनके बारे में बात की। देन बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन की बात की हमने इस यूनिट में कि इस पेपर में कि किस तरीके से हम जो बिब्लियोग्राफिकल जो भी डेटाबेसेस होते हैं या जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज होते हैं या जो प्रिंट रिसोर्सेज होते हैं, नॉन प्रिंट रिसोर्सेज, तो उनको बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिया जाना चाहिए, क्या क्या होते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, उनके बारे में हमने चर्चा करेंगे। देन हमने चर्चा की कि किस तरीके से हम उसे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए जो सर्च टेक्निक्स यूज़ होती है, कौन कौन सी सर्च टेक्निक्स यूज़ होती है और कौन कौन से तरीके होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके पर्पस क्या है, जो वेब पर इन्फॉर्मेशन उसे कैसे रिट्रीव करे। तो ओवरऑल अगर हम इस यूनिट में बात करें तो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया है इस ब्लॉक में, इस पेपर में, वो हमें बताया गया। देन उसका ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया गया, उनका बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या क्या था और क्या क्या होना चाहिए, उसके रूल्स क्या है, उसके गाइडलाइंस क्या है, कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के। देन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल और प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स कौन से, स्टोरेज के लिए सिस्टम्स का क्या प्रयोग है, एंड देन उनको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल किस तरीके से किया जाता है, एंड उनमें टेक्निक्स क्या यूज़ होती है, उन सर्च टेक्निक्स का क्या यूज़ करना चाहिए कि हमें इजीली इन्फॉर्मेशन रिट्रीव हो सके। तो हमने आज इस पूरे पेपर का एक ओवरव्यू लिया है कि हमें इस पेपर में क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी, और इस वीडियो लेक्चर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार।